गाइस, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे 10 कल्चरल शॉक्स एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया। भारत में 10 ये क्या है, कल्चर शॉक्स। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। दूसरे दो चैनल्स, उनके लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ 지금 예솔띠 ईटान। आज क्या करेंगे? भारत में रहकर महसूस हुआ टेक कल्चरल शॉक्स। तो इंडिया के अंदर ही है। तो मैं तो दिल्ली में 14 महीने अलग अलग जगह घूम के आई थिंक 10 नहीं 2 साल इंडिया में रह चुकी हूँ। और आप? मैं तो नई दिल्ली में मतलब जेएनयू में 10 महीने के लिए पढ़ाई अच्छा, किया था। जेएनयू में 10 महीने। और मैं बिहार में 9 महीने तक रहता था। और मैं वाराणसी में 2 साल रहती थी। मैं पुणे में 10 महीने पढ़ती थी। कितने सारे हैं और सबको हिंदी आ रही थी। काफी कल्चरल शॉक का एक्सपीरियंस तो है ना। बहुत ज्यादा मतलब कल्चर शॉक हाँ। तर्जुमा किया था। अच्छा। तर्जुमा वो उर्दू है क्या? ये उर्दू के शब्द उर्दू से आते हैं वही। का विद्यार्थी है और हिंदी में इंडिया में भी पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए उर्दू और हिंदी दोनों आते हैं। और इंडिया और जापान बहुत अलग है, इसलिए कल्चर शॉक तो जरूर होते हैं। तो हम आप लोगों को बताएंगे भारत में क्या क्या हुआ। ठीक है ठीक है समझ गया। तो शुरू करें। लिख के क्या कर रहे हैं? वेजिटेरियंस बहुत ज्यादा हैं। मुझे बहुत सरप्राइज हो गया। यहाँ यूएस में तो उल्टा है, वेजिटेरियन बहुत कम। पूरे वर्ल्ड में होता है। हाँ जापान में शाकाहारी खाना बहुत कम मिलता है, इसलिए वेज खाना खाने की आदत नहीं है। लेकिन एक बार इंडिया में रहेंगे तो वेज खाना कितना स्वादिष्ट है पता चल जाता है। या तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था कि गोश्त या मछलियाँ या अंडे के बिना क्या कैसे खा सकते हैं। कुछ भी मतलब इमेजिन नहीं कर सके। रहकर वो आदत हो जाती है ना। या वो कौन सा वेज खाना पसंद है? पनीर शाही पनीर, वेज बिरयानी वेज बिरयानी, वेज बिरयानी पसंद। भिंडी मसाला, भिंडी भिंडी मसाला। भिंडी मसाला, भिंडी मसाला क्या होती है? भरी हुई भिंडी, बैगन बैंगन बैंगन भरता। मुझे पसंद है। आलू का पराठा गोभी का पराठा, आलू का। दाल चावल मुझे नहीं अच्छा लगता। सबसे अच्छा आई डोंट लाइक दाल चावल। इंडिया की याद आती है यार। या ओ ये यहाँ नहीं है, तो ये सब जापान के हैं। चलो नेक्स्ट। मुझे लगता था ये कोरिया की है। जापानीज सही बात सही बात। वो जापान बहुत ज्यादा लोग जापानीज भाषा सीख रहे हैं। टीवी भी बहुत Like old TV, Japanese TV. और ताकेशी डेथ नोट नारुतो हाँ डोरेमोन शिनचैन मेरा नाम शिनचैन है मैं फैशन का हूँ। हिंदी version. हिंदी वर्जन तो बहुत सीख गया। हाँ। ये जानकर मुझे लगता है कि हमारा ये कर्तव्य है हाँ। कि जापानीज लोगों को इंडिया के बारे में बताना। ये हमें करना पड़ जाए क्योंकि जापानीज लोग इतना ज्यादा इंडियन मूवीज जानते भी नहीं है। तो मुझे लगता है हमें कोशिश करनी है जापानीज लोगों को इंडिया के बारे में बताने की, है ना। या मैं तो एवरी मंथ दोस्त के साथ बॉलीवुड मूवी देखता हूँ। अच्छा। अरे वाह। ये तो अच्छी बात है। अभी तक मैं ब्लाइंड क्यों? ओ नेक्स्ट टाइम मुझे भी हिंदी सॉन्ग्स बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी। कौन सा क्या गाना? तो पहली नजर में पहली नजर में या चन्ना मेरिया हो गया। नहीं पता है, नहीं पता। बहुत प्रसिद्ध है ना। अच्छा। चन्ना मेरिया हिंदी हमसे बेहतर है। ठीक है। सिंगिंग आल्सो। ओके हाय। बंदर घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर। ओ मेरे पापा को तो काट भी गया। मैं हाँ बंदर बताती हूँ। monkey। दिल्ली में वही, दिल्ली में? दिल्ली में बुरा हाल हो रहा है। मैं एक मेरे घर के अंदर ऐसे शुक्र है काटा नहीं। मूवी देख रही थी हाँ। लैपटॉप पे। तो फिर बंदर एक खिड़की पे बैठ गया, आके बैठ गया और I was like, और मैं उम्मीद कर रही थी कि अंदर मत आना। काट लेता। ये तो बहुत डेंजरस है बंदर। बहुत डर लगा और अंदर घुस गया बंदर और मैं तो बंदर है मुझे बचाओ ऐसे। वो सच में बंदर था या यशमती था? नहीं मैं नहीं और उसके बाद बंदर मेरा फ्रिज खोल के वो सब निकाल ऐसे ऐसे करके हाँ, सब निकाल। गिराने लगा। करते हैं ये बंदर ऐसे। बहुत होशियार है बंदर। और फिर केला लेकर चला गया। अरे क्या बनाना लेके बात चला है।
इसका बंदर अच्छा था पर गंदे बंदर बहुत गंदे हो चुके हैं कल्चर शॉक नहीं वो आराम से बता रही है, वो तो बहुत कुछ बात की फ्रीक्वेंसी बातचीत की फ्रीक्वेंसी मतलब तेज होती तो है। हमेशा बात करते हैं सही फोन बात पे फोन करते हैं ज्यादा बातें करते हैं, दोस्त के साथ पार्टनर के साथ टॉक अ परिवार के साथ तो और क्या करेंगे टॉक ना कर रहा था ऐसा होता है यहाँ जापान में कम बात करते हैं। जापान में मुझे लगता है कि जब बात करने के लिए कोई प्रॉब्लम हो कुछ पूछना हो तो बस तभी। बात करते थे सही है। लेकिन इंडिया लोग कैसे ही पूछने के तो लिए गप्पे शप्पे मारने नहीं कैसे हो? खाना खाया खाना खाया। हाँ, नहीं तो क्या? like families खाना खाया नहीं हम भी तो करते हैं देखिए सही बात है और मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि जापान में इतना मतलब ज्यादा बात नहीं करते हैं लेकिन क्लोजनेस ही होगी ना भैया एक दूसरे के साथ हमारा करते हैं एक दूसरे को बहुत ख्याल रखते हैं वही तो। वो इंडिया में जाके मुझे लगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए इसलिए मतलब ये लोग एक दूसरे की परवाह ही नहीं इतनी इंडिया होती जाने से पहले सब ज्यादा अपने मेरे पे परिवार के साथ बात नहीं करते थे वो कुछ प्रॉब्लम हो तो बात करती थी ना हो तो कुछ बात नहीं करते थे लेकिन इंडिया से वापस आने के बाद ये बात करते हैं। इंडिया की आदत थोड़ा सा आ गई है। तो केयर फॉर अदर्स एक दूसरे का ध्यान रख लेते हैं हम तो हमेशा हेल्प करते हैं मदद करते हैं सही बात 僕 है とこでは違ったでメビーはパスあねけば意識してやってますコンシャスにあー学び方を सही बात है सीखा तो मुझे भी इतना नहीं अकेला नहीं लगा अकेलापन महसूस नहीं करते हैं इंडिया में रहकर सही बात है ठीक हैじゃあ大市くんयाद आया はいボリエ क्या है ठंडे पानी से नहाते हैं मुझे तो अच्छा लगता है मैं तो अभी भी नहाती हूँ ठंडे पानी से सही बात है तो जापानीज लोग तो आमतौर पर तो गर्म पानी से नहाते हैं गर्मियों में भी के दौरान भी मतलब विंटर के दौरान भी वही तो यहाँ ये ऋषि का बच्चा भी गर्मियों में भी गर्म पानी मैं इतनी होती तो हूँ गर्मी में तो ये वार्म पानी। ठंडा पानी से और ठंडी में सर्दी में अगर वो है ना क्या है गीजर गीजर गीजा अगर गीजा है तो गर्म पानी में भी नहाते हैं तो वो फर्क है या जब मैं हॉस्टल में रहता था तो जब मैं अपने फ्रेंड से पूछा था तो मैं नहाने जाना चाहता हूँ तो जब मैं गया था तो बहुत बहुत ठंडे मतलब पानी आ गया तो इसके बाद तो मैं पूछा तो क्या गर्म पानी चाहिए तो इंडियन फ्रेंड तो क्या बात है गर्मी में या सर्दी में तो थोड़ा गर्मी में तो अभी गर्मी में कौन है सितंबर में तो गर्मी होती है सही बात है तो नेक्स्ट इंटरेस्ट फूड सर्विंग कहाँ पे रेस्टोरेंट्स में कि घरों में जो है पेट भर गया ये वाक्य को मानते भी नहीं मेरा पेट जल्दी भर जाता है इतना ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा पेट भर गया है ठीक है अगर कुछ थोड़ा सा भी खाना थोड़ा और करते हैं प्यार से वो तो होता है कुछ वो इसके लिए बहुत कई तरीके हैं बोलने के लिए राम जी की सवारी है ऐसे बोलते हैं ना राम जी की सवारीって言うかなんかそうですそうですっけなんかねそこまでわかんない राम जी की सवारी नहीं बोलते हैं और ठीक है ठीक से याद नहीं है लेकिन ऐसे ये नहीं वो बोलते। कहने का तरीका है कि ये वो थोड़ा सा और ले लो इसलिए मतलब भगवान के लिए खा लो। ना हो तो जगह हैं? बनता है। पता नहीं। हमें तो कभी किसी ने बोला ऐसे ऐसे कह के बताने का कोई कई तरीका है तो कुछ ना कुछ करके थोड़ा सा और ले लो थोड़ा सा और ले लो बोलते हैं और इंडिया में रहकर थोड़ा सा यूजुअली वजन बढ़ जाता है मोटी हो जाती हूँ क्योंकि ज्यादा खाना खाती हूँ लेकिन वो प्यार से खिलाते हैं वही तो। ये बहुत मतलब थोड़ा फर्क है मुझे लगता है ऐसे खाओ यहाँ पे तो कोई ऑफर ही नहीं करता अभी ये पड़ा खाना है खाओ नहीं खाना मैं शर्म आ जाती हूँ उठाने में और उसके बाद पेट भरने के बाद फिर खाना आता है उसके बाद मिठाई आती है ये तुम लोग डिजर्ट्स नहीं खाते हो खाने का डिजर्ट्स नहीं होती क्या ऐसे तो वो आई थिंक इंडिया में थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हो गया इतना खा मतलब खिलाते हैं प्यार से सिर्फ प्यार से मजेदार था यार वो तो है पर ये सब अपनापन और प्यार से हो रहा है जितने भी थे ये चीजें प्यार से होती हैं उस वजह से करते हैं एक दूसरे का ध्यान करते हैं उनके एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और वो तो है और हम लोग भी यही करते हैं यहाँ पे रहकर भी क्योंकि हमने देखा है हमारे साथ हुआ हम भी करते हैं अब जैसे बच्चे हैं या कोई हस्बैंड है तो कॉल करके खाना खाया या अभी उठ गए हो ये हो गया वो हो गया हर चीज का पता करके रखने की कोशिश करते हैं और खाने के लिए वो तो है कि आप किसी के घर में जाओ इंडिया में थोड़ा सा और ले लो थोड़ा सा और ले लो वो थोड़ा थोड़ा करके पूरी प्लेट उनसे भर बट देंगे देखिए बहुत हिम्मत थी मोस्टली लोग
10 months के लिए रहे हैं और उनको हिंदी आ गई है, लिखनी भी आ गई होगी, बोलनी भी आई है. इट इज अमेजिंग. बोलनी तो आ ही गई है, वो तो कमाल है कि वो इतनी 10 months के अंदर आप लैंग्वेज सीख जाते हो. दैट इज अमेजिंग. और काफी अच्छी बात की थी, पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही है जहाँ वेजिटेरियन फूड प्राइम है. हाँ, और उससे इनको रियलाइज हो रहा है कि अच्छा वेजिटेरियन फूड में भी इतनी वैरायटी होती है, बिना वेज नॉन वेज खाए भी कुछ खाना होता है. क्योंकि वहां पे इतना नॉन वेज, और हम लोग तो सोचते हैं, मेरा तो उल्टा है, मैं कहती हूँ इतना नॉन वेज कौन खा सकता है, हम तो नहीं खा सकते. हमें तो वेज एक अब महीने में या हफ्ते में एक बारी खा लो, 2 बारी खा लो, उसके ज्यादा खाओ तो हमें लगता है यार बहुत नॉन वेज हो रहा है. और यहाँ पे बाकी जगहों पे देखो जहाँ नॉन वेज ही होता है, वो कुछ और खाते ही नहीं उनका नॉन वेज के अलावा ही. हम तो जो जहाँ पे गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है, जो कंट्री प्रोवाइड कर रही है, वही हो रहा है. हाँ, और जैसे जापान में बोले ना, यूएसए में वो बहुत हद तक वही सिचुएशन है जापान जैसी, कि नॉन वेज लोग बहुत कम हैं. और यहाँ पे भी नॉन वेज ही, आई मीन वेज लोग, सॉरी वेज लोग बहुत कम है यहाँ पे यूएसए में. वेजिटेरियन खाना आपको अगर कहीं बाहर ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा. मेरे मम्मी पापा जब आते हैं तो कितनी मुश्किल होती है कि भैया क्या खिलाओ, कुछ भी नहीं है, एक सबवे हो गया या एक चिपोटले हो गया, बस ये 2 ऑप्शंस होते हैं. अब कितनी बारी वही खिलाओ जब भी बाहर जाओ. बर्गर किंग भी आ गया, पता नहीं अब आया होगा, हमने तो उस टाइम तो हमने नहीं खाया कभी. मगर या सैलड्स खिलाओ, वो क्या होता है, कुछ भी नहीं, घास फूस, वो भी इतनी बेकार होता है, महंगा भी और कचरा. और उसके अलावा यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं ना कि आप एक दूसरे के साथ इतना नहीं होता कि जब जरूरत होगी तभी बस फोन करेंगे. तो यहाँ पे भी बच्चे जो होते हैं ये अपने पेरेंट्स को तभी फोन करते हैं, पेरेंट्स बताते हैं कि हमें तो तभी फोन आते हैं हमारे बच्चे के जब उसको कोई प्रॉब्लम हो और उसको कुछ हेल्प चाहिए हो, तब वो फोन करता है. वैसे तो कोई फोन नहीं आता. तो हमें पता होता है कि अगर फोन नहीं आ रहा मतलब सब ठीक चल रहा है. हम लोग इतने हैरान होते हैं, हम तो अपने बच्चा होता रोज ही फोन, यार दो थोड़ी देर बाद सब ठीक है खाना खाया. ठंडे पानी का कॉन्सेप्ट है ये वहां पे है जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर गर्म रहता है. अब यही चीज आप हिमाचल में नहीं बोल सकते, आप कश्मीर में नहीं पर क्वेश्चन ये नहीं है कि गर्मियों में भी आपको कोसा पानी या थोड़ा वार्म वाटर. मेरे को गर्मियों में ठंडा से ठंडा पानी चाहिए होता है. और ऋषि वो तो गर्मियों में भी उसके बाथरूम में जाओ ना, धुआं निकल रहा है. मैं कहता तू इतनी गर्मी में तेरे धुआं, क्योंकि गर्म पानी करके वो नहा रहा होता है. क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहाँ पे गर्मियों का कॉन्सेप्ट बहुत जी नहीं, वो अभी भी करता है. अभी भी पहाड़ों में आपको ज्यादा गर्मी मिलती नहीं. हाँ, पर अभी भी वो यहाँ पे भी करता है. मैं कहा यहाँ पे भी सारा तो शीशा तेरा धुएं में भर गया है, कि इतनी गर्मी आदत मतलब जो मिला है. हम तो मजबूरी में नहाते थे ठंडे में, क्योंकि गीजर वीजर कौन चलाए क्या करे. सर्दियों में होता था कि चलो तब गीजर चला लेते हैं. पर मुझे तो ठंडा पानी बहुत अच्छा. मुझे इस बार याद है कि जब इंडिया गए थे गर्मियों में इतनी गर्मी थी कि जब नलका खोलते थे उसमें हीटर गीजर जैसा इतना उबलता हुआ पानी आता था, और मैं फिर लड़ती थी सबसे कि मैंने अपनी बाल्टी रखी हुई है ठंडे होने के लिए पूरे टाइम. मैंने कहा था कोई टच नहीं करे, कौन पहले ना के गया. और दूसरा जो है आप कह सकते हैं बंदर की प्रॉब्लम दिल्ली में काफी ज्यादा है. वो बहुत है. मेरे पापा को अभी थोड़े दिन पहले बंदर काट गया. क्यों? पापा बाहर जाके किसी से काम करा रहे थे, पीछे से बंदर आया, इतने सारे झुंड में आया और पापा को काट के. दिल्ली में ये हो रहा है. सोचो सिटी के अंदर कि उस बंदर को इतनी तमीज नहीं कि तुम एक ओल्ड आदमी के हो ऐसे काट रहे हो, रिस्पेक्ट तक नहीं. और किस वाला उसने कुछ कहा तुमको, कुछ किया था क्या? और ऐसे बहुत बंदरों की प्रॉब्लमें हो रही हैं. और उसका आंसर यही था, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि आप अपने हाथ में लाठी लेके चलिए, तो उनको थोड़ा डर लगता है लाठी. मैंने कहा मैं होती हूँ उसको हिम्मत कैसे मेरे पापा को काटने की, मैं उसको लाठी लेके चलिए. और फिर ऐसे मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है. मैंने कहा ये दिल्ली का हाल हो गया कि बंदर वंदर. तो भैया रीजनिंग क्या देती है मम्मी मेरे को कि बेचारे जानवर कहाँ जाएं. मैंने कहा यहाँ आके ह्यूमन बींग्स के साथ रह के उनको प्रॉब्लम्स थोड़ी कोई कर सकते हैं. उनको लेके जाओ, उनको जंगलों में छोड़ो, कोई होना चाहिए सिस्टम. फिर वहां पे कुत्तों की इतनी प्रॉब्लम है. जब मैं इंडिया गई थी, मैं कुत्ते भैया सड़क पे मम्मी डंडा लेके बोल रही थी कि डंडा लेके जाओ. मैं कहा मैं तो मारी नहीं जा रही, मुझे वैसी डॉगी से इतना डर लगता है. और वो डॉग्स ऐसे हैं कि बिना मतलब के ऐसे दांत दिखाने लग जाते हैं, मतलब थोड़े उनको लोग तंग करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर. मैं तो पतले से है, खाया बुरी हालत है उनकी. और उसके बाद वो पूरा वो एग्रेसिव हो चुके हैं. रात को तो गाड़ियों के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे खा जाएंगे. मिस्टर केजरीवाल के पास ही आते हैं जो इतना कमाल नहीं कर रहे. मैं तो इस बारी जब ये जानवरों का देख के डॉग्स का देखा था, बंदरों का जब पता चला कि अच्छा झुंड में बंदर भी आ रहे हैं, वो तो बहुत ही डेंजरस है. तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स. चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.